नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि कब से कब तक रहेगा चातुर्मास का समय, क्या है इसके नियम, चातुर्मास किसे कहते हैं और कब से कब तक रहता है चातुर्मास। तो चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं, जानेंगे इसके बारे में। चातुर्मास है वो 4 महीने का होता है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक वो योग निद्रा में रहते हैं, यानी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक। तो आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी यानी 17 जुलाई को चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद 12 नवंबर को कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी के दिन चातुर्मास खत्म होगा, यानी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास रहता है, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष से लेकर और इसके कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष तक। चातुर्मास में यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो मानसिक और शारीरिक सेहत के साथ साथ सुख और शांति में भी समृद्धि मिलती है। चातुर्मास में तप है, साधना, जप है, करने से बहुत ही फल मिलता है और इन 4 महीने को सबसे उत्तम महीने बताए गए हैं और इन 4 महीनों में सेहत में भी सुधार करके स्वस्थ हुआ जा सकता है। तो नियम क्या है? तो पहला है व्रत करना। 4 माह यदि उपवास के नियमों का पालन कर लिया तो सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। कुछ लोग 4 महीने तक एक समय भोजन करते हैं, यानी शाम के समय भोजन करते हैं 4 महीने तक, जबकि साधक लोग फलाहारी लेते हैं। नियम का पालन कर सको तभी चातुर्मास करना चाहिए। और दूसरा है तप करना। इसमें लोगों को, इंसानों को, जो मनुष्य भक्ति भाव करते हैं उनको फर्श पर, भूमि पर सोना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान, साधना या तप करते रहना चाहिए। साधु जन योग करते हैं, तप और साधना करते हैं और आम जन भक्ति और ध्यान करते हैं। संयम, तीसरा है संयम। 4 माह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से शक्ति संचय होती है। ब्रह्मचर्य में इंद्रिय संयम के साथ ही मानसिक संयम भी जरूरी है। चौथा है मौन। इन 4 महीने आपको लोग मौन रहते हैं। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे तो समय समय पर मौन रहकर इसका लाभ उठाएं। 5वां है दिनचर्या। चातुर्मास में प्रतिदिन अच्छे से स्नान करते हैं, उषा काल में उठते हैं और रात्रि में जल्दी सो जाते हैं। इससे शरीर की घड़ी में सुधार होता है। 6ठा है पूजा अर्चना। नित्य सुबह और शाम को प्रार्थना पूजा करनी चाहिए और संध्या वंदन करनी चाहिए। नित्य विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो अपने इष्ट देव की पूजा, ध्यान या जप कर सकते हैं। इष्ट देव की भी पूजा करनी चाहिए। 7वां है सत्संग। इन 4 महीने में साधुओं के साथ सत्संग करने से जीवन में लाभ मिलता है। सत्संग नहीं कर सकते तो आप अन्य साधु है जो उनके प्रवचन चलते हैं टीवी में, न्यूज़ में, वो भी आप सुन सकते हैं। 8वां है दान। इन 4 महीनों में यश शक्ति दान करते हैं। दान में आप चावल, अन्न, छाता, कंबल या धन का दान भी कर सकते हैं। 9वां है यज्ञोपवीत। इन 4 महीने में आप शुभ मुहूर्त में यज्ञोपवीत धारण करते हैं या उनका नवीनीकरण करते हैं। 10वां है तर्पण। इन 4 महीने में पितरों के निमित्त पिंडदान या तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है
और पितृदोष से दूर होता है, पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और चतुर्मास में क्या करें और क्या नहीं, ये तो थे नियम जो अभी बताए कि इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और अब है चतुर्मास में क्या करें क्या नहीं। पहला है संस्कार और मांगलिक कार्य। 4 महीने में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं और करने भी नहीं चाहिए। केश कर्तन, इन 4 महीने में बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। कटु वचन, इन 4 महीनों में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि निभावात्मक विकारों से बचना चाहिए। यात्रा नहीं करें, उन 4 महीने में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन कर रहे हैं तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। मन संयम, इन 4 महीने में व्यर्थ वार्तालाप, झूठ बोलना और अनर्गल बातें करना, मनोरंजन के कार्य आदि त्याग देने चाहिए। केवल भगवान शंकर, विष्णु आदि का ध्यान करना चाहिए। छठा है त्याज्य पदार्थ। चातुर्मास में तेल से बनी चीज़ों का सेवन ना करें। दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, सुपारी, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। श्रावण में पत्तेदार सब्जियां तथा पालक, साग आदि, भाद्रपद में दही, आश्विन में दूध, कार्तिक में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल आदि का त्याग कर देना चाहिए। व्रत नहीं करते खंडित हो जाता है। चातुर्मास का व्रत रख रहे हैं, यदि आप बीमार हो जाए तभी व्रत का त्याग कर सकते हैं, अन्यथा व्रत को खंडित नहीं करना है, बीच में व्रत को नहीं छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये था चातुर्मास के बारे में कि चातुर्मास कब से कब तक है और इसका समय, इसके नियम और चातुर्मास में क्या करें और क्या नहीं, तो इसके बारे में हमने जाना। और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस 4 महीने में भगवान विष्णु वो योग निद्रा में चले जाते हैं, तो पृथ्वी की जिम्मेदारी है वो भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। और फिर 4 महीने में भोलेनाथ की पूजा होती है, गौरी शंकर की पूजा होती है। श्रावण का महीना आता है जो बहुत ही खास महीना होता है। तो फ्रेंड्स, चतुर्मास है जो एक 4 महीने का होता है। अगर आप इसमें नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।